हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और हम आपको पिछले वीडियो में मनी चैप्टर को जो है हम लोग एंड कर दिए थे, है ना। और आज हम लोग बैंकिंग स्टार्ट करेंगे और बैंकिंग से रिलेटेड जितना सारा कॉन्सेप्ट है उस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे और उसके साथ साथ हम आपको इस बैंकिंग के बाद कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन भी आपको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहला चीज, बैंक होता क्या है इसके बारे में समझते हैं कि बैंक जो है बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। बैंक क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और क्या करता है बैंक? कहता है बैंक क्या करता है ना, आप हम अपना पैसा बैंक में रखते हैं, उसको कहता है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। क्या करता है वो? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। हम आप गए बैंक में पैसा रख दिए, उसको कहते हैं बैंक जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। अच्छा, आपका पैसा रखा, उसी पैसे से वो आप जो पैसा जमा कर उसी पैसे से वो पब्लिक को लोन भी बांट देता है। और आपको पता है ये बात, जितने इंटरेस्ट पे जो है, जो इंटरेस्ट आपको डिपॉजिट पे मिलता है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट वो पब्लिक को जो लोन देता है उससे कमाता है, जरूरतमंद लोगों को लोन देके। आपको पता है ये बात, आप जानते हैं ये बात। और मान लेते हैं कि हाँ जो है कोई पर्सन था, आप 10,000 रुपए जमा करने गए बैंक में, है ना। अच्छा, आप डिपॉजिट कहाँ कर दिए? ये 10,000 रुपए लेके आप कहाँ चले गए? बोले हम जो चले गए ये बैंक चले गए, ठीक है, बैंक चले गए। अब बैंक जो है हम जब डिपॉजिट किए तो इस पे मान लेते हैं बैंक हमको 4% पर एनम का इंटरेस्ट, मतलब साल भर में 4% का, मतलब कितना दे रहा है हमको इंटरेस्ट? ये हमको 400 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है ना, ठीक है। अच्छा, कोई जरूरतमंद लोग जब ये पैसा आप जमा किए ना, इसी पैसे को जो है वो लोन के रूप में, कुछ पैसा अपने पास रिजर्व रखता है और लोन के रूप में मान लेते हैं पब्लिक को बांट दिया। कोई पर्सन था, इसको लोन का जरूरत है, बोला बैंक बैंक हमको लोन चाहिए, तो ये लोन जो है ये इसमें से 8,000 रुपए जो पब्लिक को लोन दे दिया। और आपको पता है, आपको तो ये डिपॉजिट पे 4% दे रहा है ना इंटरेस्ट, और आपको पता है ये जो 8,000 लोन दिया है इस पे कम से कम जो है वो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। 12%, 15%, 16, 20% तक चार्ज करता है। और पता है आपको इस दोनों के बीच क्या? अच्छा, यहां से आपको 4% दे दिया आपके पैसे का, डिपॉजिट का 4%, और लिया कितना पब्लिक से? 20%। इस दोनों के बीच क्या कितना हो गया? 16%। 16% वो फायदा कमा लिया। ऐसे ही बैंक चलता है और इसी 16% फायदे से वो बैंक के एम्प्लॉय का सैलरी का भी पेमेंट करता है, वो सारे बैंकिंग का एसेट्स भी खरीदता है और सारा बैंकिंग सिस्टम जो रन करता है पूरे इसी के थ्रू, इसी प्रॉफिट से चलता है ना। इसी को बोलते हैं ये बैंकिंग सिस्टम का रन करना। और ये देखिए यही लिखे हम, कहा बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड लैंड मनी टू द पब्लिक। लैंड का एक्सेप्ट डिपॉजिट का मतलब पैसा जो है वो डिपॉजिट के तौर पे जमा लेना। अच्छा, लैंड मनी का मतलब क्या होता है? कर्ज के रूप में पैसा देना, इसी को बोलते हैं लैंड मनी, या इसी को बोलते हैं हमारे पास ग्रांटिंग लोन, है ना। अच्छा, टू द पब्लिक, दो बार पब्लिक लिखा गया, एंड चैनलाइज द मनी इनटू इन्वेस्टमेंट। कहता उसी पैसे को जो आप डिपॉजिट किए है ना, उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट के रूप में चैनलाइज कर देता है, अलग अलग शेयर में लगा देता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देता है। तो इसी को कहते हैं ये पैसा जो है वो, पहला काम क्या हुआ? एक्सेप्ट डिपॉजिट किया, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया। दूसरा, पब्लिक को लोन दिया, और साथ साथ उसी में से कुछ पैसा जो इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, अलग अलग बैंक में, अलग अलग फॉरेक्स में, रिजर्व में, अलग अलग आपका शेयर में, अलग अलग डिवेंचर में, अलग अलग जो है गोल्ड के कमोडिटी मार्केट में, ऐसे वो पैसा लगाता है ना। अच्छा, अब देखिए ये जो बैंक है ना, ये बैंक का आपको दो प्रकार का बैंक पढ़ना है। पहले को बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल बैंक, या इसी को बोलते हैं आरबीआई। आपको पता है कॉमर्शियल बैंक हमारे देश में बहुत सारी है, कुछ प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक है, कुछ पब्लिक कॉमर्शियल बैंक है। जैसे एसबीआई हो गया, ये कॉमर्शियल बैंक है। गवर्नमेंट को पीएनबी हो गया, गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक है। कैनरा बैंक गवर्नमेंट कॉमर्शियल बैंक है। उसी प्रकार से प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक भी है, एचडीएफसी कॉमर्स जो बैंक है वो प्राइवेट कॉमर्शियल बैंक है। आपका आईसीआईसीआई ये प्राइवेट, ये सब जो है वो कॉमर्शियल बैंक है ना। अच्छा, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन जो है ये आपको बताते हैं कि कॉमर्शियल बैंक जो है वो, अच्छा यही डेफिनेशन कॉमर्शियल बैंक का भी हो जाएगा, जो कि बैंक हम कॉमर्शियल बैंक का डेफिनेशन आपको बता रहे थे, फिर सेंट्रल का बाद में बताएंगे हम। सेंट्रल बैंक एक ही होता है। अच्छा, इसका कॉमर्शियल बैंक का कुछ फंक्शन है, ये 4-5 फंक्शन है। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। ये देखिए क्या करता है वो, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। और ये डिपॉजिट जो पढ़ना है ना आपको, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहले को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट, दूसरे को बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, और तीसरे को बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट। कहता फिक्स डिपॉजिट होता क्या है? कहता फिक्स डिपॉजिट जो है आपको पता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। और ये जो है ये फिक्स डिपॉजिट हमारे आपके तरह लोग, जिसको हम लोग हाउस होल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं? कंज्यूमर। ये कंज्यूमर ही ना करता है फिक्स डिपॉजिट, कंज्यूमर करता है, ठीक है। और इस पे हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो जो है मिलता है किसको? कंज्यूमर को। और बैंक इस पर हाइयर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलाउ करती है, ठीक है। अब कहता है फिक्स डिपॉजिट फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। कहता है डिमांड डिपॉजिट क्या हुआ? कहता है डिमांड डिपॉजिट आपको बताए थे हम, वो डिपॉजिट जो पब्लिक के द्वारा कभी भी डिमांड कह सकता है, कभी भी जो है विथड्रॉ कह सकता है, उसको डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। और डिमांड डिपॉजिट पे इसके कंपेरिजन में कम इंटरेस्ट रेट मिलता है ना।
इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा आपको। और तीसरा होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट। अच्छा, ये डिमांड डिपॉजिट भी जो है वो कंज्यूमर या हाउस होल्ड के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? कंज्यूमर या हाउस होल्ड, ठीक है। और ये लेस इंटरेस्ट मिलता है किससे? फिक्स डिपॉजिट से। तीसरा करंट अकाउंट डिपॉजिट। कहता है क्या हुआ करंट अकाउंट डिपॉजिट? कहता है करंट अकाउंट डिपॉजिट का मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो डिपॉजिट है ये जनरली हाउस होल्ड नहीं करता है, हाउस होल्ड करता ही नहीं, जनरली क्या करता ही नहीं है। कौन करता है फिर? कहता है ये डिपॉजिट जो है ये बिजनेसमैन करता है। कौन करता है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। ये हाउस होल्ड के द्वारा नहीं किया जाता है। और इस पे बैंक जो है कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करती है। ये फ्रीक्वेंट बेसिस पे, डेली के बेसिस पे इस पे ट्रांजेक्शन जो है, जो बिजनेसमैन है वो डेली पैसा कुछ ना कुछ डालता है इसमें, डेली पैसा कुछ ना कुछ निकाल देता है। और इसके साथ साथ इसमें जो है बिजनेसमैन को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो 3 डिपॉजिट कौन कौन बताए? पहला आपको पता है फिक्स डिपॉजिट, जो कि फिक्स टाइम के पीरियड के लिए हो, वो किसके द्वारा होता है? हाउस होल्ड के द्वारा होता है। और साथ साथ बैंक इस पर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अलाउ करती है। दूसरा बताया डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट जो है वो भी हाउस होल्ड के द्वारा किया जाएगा। डिमांड डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट मिलता है किससे कंपैरिजन में? फिक्स डिपॉजिट से कंपैरिजन में। और इसके साथ साथ डिमांड डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट है जो पब्लिक के द्वारा कभी भी डिमांड कर सकता है ना, उसको डिमांड डिपॉजिट। तीसरा पढ़े करंट अकाउंट डिपॉजिट। कहता है ये जो है बिजनेसमैन करता है इसको, बिजनेसमैन या बिजनेस एंटिटी। और ये इसमें डेली फ्रीक्वेंट बेसिस पे डेली ट्रांजेक्शन किया जाता है और इस पे बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं, क्यों नहीं देती है? डेली पैसा डालिएगा, आप डेली निकाल लीजिएगा, हम पैसे को यूज ही नहीं करेंगे तो क्यों आपको इंटरेस्ट देंगे? तो इस पे कभी इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है, ठीक है। तो फिक्स डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट और करंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है। चलिए दूसरा बोला कि ग्रांटिंग लोन। अच्छा, लोन जो होता है ये इसका काम ही है कि डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, दूसरा लोन देना। कहता है लोन जो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है। तो आपको ग्रांटिंग जो है कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन है कि ये लोन भी ग्रांट करती है, ठीक है। तीसरा हुआ एजेंसी फंक्शन। कहता है एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या हुआ? कहता है ये एजेंट के रूप में काम करती है। किसका एजेंट? कहता है पब्लिक का एजेंट। कैसे? कहता है आपको पब्लिक को किसी को डिपॉजिट, किसी के बिहाफ में डिपॉजिट एक्सेप्ट करना हो तो उसके बिहाफ में बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेता है। कहीं से पैसा मंगवाना हो बैंक में आ जाता है आपका पैसा। किसी को पेमेंट करना हो तो आपके बिहाफ में बैंक एक एजेंट है ना, आप किसी को पैसा भेजते हैं, बीच में बैंक आके जो है आपको, अच्छा बैंक नहीं रहे तो आप क्या गूगल पे से पैसा ट्रांसफर कर लीजिएगा? नहीं कर पाइएगा। तो कहा गया कि ये जो है आपका बैंक अकाउंट है ना उसमें, तो कहा गया कि ये जो है एजेंट के तौर पे काम करे, इसको हम लोग कहते हैं एजेंसी फंक्शन। ये बीच में एक एजेंट का ओहदा निभाती है, बीच में एक एजेंट के तरह से काम करती है, ठीक है। तीसरा का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपको पता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है अगर ये बिजनेसमैन को मिलता है, अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है और आपको पता चला जरूरत पड़ा हमको 20,000 रुपए का, और 20,000 रुपए भी आपको विथड्रॉ कर सकते हैं, ये जो है 10,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा लिमिट मिलता है बैंक के द्वारा। मतलब जितना आपका डिपॉजिट है उससे ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। क्यों कर सकते हैं? कहता है इसको पता है कि कल फिर डेली ये पैसा डालता है बिजनेसमैन, फिर जो पैसा डालेगा हम उसमें काट लेंगे। तो इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो बैंक के द्वारा बिजनेसमैन को दिया जाता है, इसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। तो पांचवा होता है लॉकर फैसिलिटी। कहता है लॉकर फैसिलिटी क्या हुआ? कहता है लॉकर फैसिलिटी हम लोग उस फैसिलिटी कहते हैं जैसे आप कोई एसेट्स, कोई गोल्ड या कोई और भी एसेट्स आप बैंक में आसानी से रख सकते हैं, इसको बोलते हैं लॉकर फैसिलिटी, जो है वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। इसको कहते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। क्या कहते हैं इसको? फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। और इस कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बाद आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि आरबीआई का फंक्शंस क्या है, आरबीआई का फंक्शंस क्या है, और उस आरबीआई के फंक्शंस में हम आपको 7 फंक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हम इतना ही आपको बता रहे हैं, और बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड वीडियो जो है हम अगले में आपको सेंट्रल बैंक का वीडियो जो है आपको अगले वीडियो में डालेंगे और सेंट्रल बैंक को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।